हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द स्पेशलिस्ट। मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे वॉइस। आप वॉइस पढ़े हैं और अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कॉमन मिस्टेक कब करते रहते हैं। आज वॉइस के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस, जिसमें कॉमन मिस्टेक उसका जिक्र करेंगे। तो इंपरेटिव का स्ट्रक्चर जो होता है वह एक्टिव में वर्ब वन प्लस अदर वर्ड का होता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल सिंग ए सॉन्ग। अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो दो स्ट्रक्चर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले लेट का प्रयोग कर ले, फिर सब्जेक्ट ले आए, फिर बी लगा दे, फिर भी थ्री। इसमें बाई प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग इसलिए नहीं होता क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता। इसको अगर दूसरे स्ट्रक्चर से आप चेंज करना चाहें तो उसके लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर शुड रखना है, फिर यहां पर बी का प्रयोग होगा, फिर भी थ्री। अब बाई प्लस ऑब्जेक्ट आप जान गए कि नहीं होगा। इसको बना के देखते हैं। ए सॉन्ग शुड बी। अब क्रिया का तीसरा रूप होगा तो संग हो जाएगा। अगर इस स्ट्रक्चर की मदद से आप बनाना चाहें तो लेट ए सॉन्ग बी संग। एक कॉमन स्ट्रक्चर है जो बराबर परीक्षा में पूछा जाता है। अब इसमें मिस्टेक कहां पर होता है उसे समझने का प्रयास कीजिए। इंपरेटिव सेंटेंस में दो तरह का आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। एक ट्रांजिटिव और दूसरा इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का अर्थ है कि वह क्रिया जिसका कोई कर्म है। अगर इसका एक उदाहरण लें तो आप वही उदाहरण को पकड़िए, सिंग ए सॉन्ग। तो इस क्रिया का एक कर्म है, तो यह इंपरेटिव मोड में है, यह इंपेरेटिव है। तो कैसा इंपरेटिव है? ट्रांजिटिव। तो इसके लिए अभी जो हम लोग स्ट्रक्चर पढ़े, लेट का प्रयोग और शुड का प्रयोग करके उससे आप बना सकते हैं। लेकिन जब वही इंपरेटिव सेंटेंस इनट्रांजिटिव हो तो इनट्रांजिटिव कहने का अर्थ है कि क्रिया जिसका कोई कर्म नहीं हो। तब कैसे बनाएंगे? जैसे सिंग, सिर्फ इंपरेटिव मोड में इस सेंटेंस को रखा गया है। हाँ, एक शब्द भी अगर क्रिया के रूप में हो और यूज करने के तरीका से वह सेंटेंस के रूप में माना जाएगा। जैसे यहां पर है सिंग। अब अगर हम इसे वॉइस में चेंज करना चाहें तो इसके लिए आपको प्रयोग करना होगा यू आर रिक्वेस्टेड। अब टू लगा दे, फिर भी वन रख दे, तो हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग। अगर यहां पर कोई ऑब्जेक्ट होता तो इसे पहले वाले स्ट्रक्चर से आप बना सकते थे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं इंपरेटिव के अंतर्गत है। जैसे जब किसी वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग करके बी वन प्लस अदर वर्ड, तो इस प्लीज और काइंडली को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कुछ शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यू आर रिक्वेस्टेड। अब रिक्वेस्टेड की जगह पर आप ऑर्डर लगा सकते हैं, एडवाइस भी कर सकते हैं। फिर यहां पर
टू लगा करके V1। तो आप इसके मदद से इसको बना सकते हैं। एक उदाहरण के संदर्भ में इसको समझते हैं। प्लीज सिंग ए सॉन्ग। तो इस प्लीज को सिर्फ रिप्लेस कर देंगे इस शब्द से तो बन जाएगा। तो कीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिंग ए सॉन्ग। तो यही कॉमन मिस्टेक है जो वॉइस में अक्सर बच्चे करते हैं, आप न करें। इसलिए आप बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें। यदि आप नए हैं तो मेरे साथ जुड़िए, कुछ अच्छा और कुछ अलग हटके आपको सीखने का मौका प्राप्त होगा। दैट्स ऑल।